नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। जब मिसाइल यहां से दागी गई तो पाकिस्तान को कुछ खबर ही नहीं है, जबकि उन्होंने कहा कि हम जाग रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी ये कह रही थी कि हम जाग रहे हैं, आप सोइए। और जब इंडिया ने आतंकियों के ठिकानों पर मिसाइलें दागी तो पाकिस्तान डिफेंड भी नहीं कर पाया। अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए और दुनिया भर में अपना ही चेहरा दिखाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी एक बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आर्मी के हाथ खुले कर दिए हैं, जिसके बाद उनकी बेवकूफ़ और सनकी आर्मी ने भारत के आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है पुंछ और राजौरी में आम नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। लगातार बमबारी और गोलीबारी चल रही है। सीज फायर किया गया है। गुरुद्वारे पर भी अटैक किया गया है। तस्वीरें आ रही हैं जहां पर दीवार का कुछ हिस्सा, खिड़की, दरवाजे गुरुद्वारे के टूट गए हैं। जहां पर हम अरदास करते हैं, जहां पर हम प्रेयर करते हैं, उन जगहों को निशाना बनाया गया है। जबकि भारत ने आतंकियों के ठिकानों पर अटैक किया था, जहां से जिहादी निकलते हैं, उस जिहाद पर चोट मारी थी। लेकिन पाकिस्तान की हकीकत यही है, उनकी आर्मी और आतंकवादियों में फर्क ही नहीं है। उनकी आर्मी ही आतंकवादी है। ये अब पाकिस्तान ने प्रूव कर दिया है। मासूम बच्चे, आप देखिए, हम तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते। 4 ऐसे मासूम बच्चे हैं जिनकी तस्वीरें आप देखेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुंछ में 4 बच्चों को निशाना बनाया गया है और ये सिख और मुस्लिम हैं। अब पाकिस्तान इस हद तक गिर गया है कि ना वो जाति देख रहा है ना धर्म। तो जो लोग मुस्लिम यहाँ पर बैठकर भाईचारा निभा रहे थे, अब उन लोगों को भी आंखें खोलने की जरूरत है कि पाकिस्तान अब धर्म नहीं पूछ रहा है, अब वो सिर्फ भारतीय देख रहा है और अपनी हकीकत खुद बयां कर रहा है। देखिए, पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि इंडिया ने हमारे नागरिकों को टारगेट किया है, हम ये विश्व स्तर पर उठाएंगे। सुनिए। इंडिया होता कौन है पाकिस्तान के निहत्थे लोगों के ऊपर बम मारने वाला? इसको लाओ, इंटरनेशनल लेवल पे लेके आओ और जवाब मांगो और डिक्लेयर कराओ कि इंडिया एक दहशतगर्द स्टेट है। सुन रहे हैं? लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी हकीकत दिखा दी है कि इंडिया ने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है। इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया था। लेकिन पाकिस्तान मासूम बच्चे को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है। इनकी बेवकूफ़ आर्मी वो गलती कर रही है जो अब इन पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि इस वक्त बॉर्डर पर हैवी फाइटिंग चल रही है। अब भारत ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है और भारत ने ठाना है, अगर पाकिस्तान ने कोई गलती की तो नक्शे से पाकिस्तान मिट जाएगा। और वहीं पर दूसरी तरफ जो एक सॉफ्ट पावर होती है, जो बॉलीवुड की पावर है, जो लोग ऑल आइज ऑन रफा, गाजा ये सब कर रहे थे, अब वो नजर नहीं आ रहे। उन्हें नजर नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है, मासूम बच्चों को टारगेट कर रहा है। तो ऑल आइज ऑन पुंछ, ऑल आइज ऑन राजौरी, जहां पर मासूमों को, जहां पर सिखों को, मुस्लिमों को, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जहां पर गुरुद्वारों पर अटैक किया जा रहा है। ऑल आइज ऑन पुंछ। अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो भारत में बैठे गद्दार हैं, अब उनके चेहरे भी सामने आने लगे हैं। बहुत ऐसे बॉलीवुड के कलाकार हैं और जो दूसरे देशों के हैं या फिर पाकिस्तानी हैं जो आकर यहाँ पैसा कमाते हैं। इंडिया वाले चीयर्स करते हैं, उन्हें देखते हैं, जश्न मनाते हैं। वो लोग भी अब इंडिया के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन लोगों को भी आतंक पर कार्रवाई गलत लग रही है, लेकिन मासूमों की जान जा रही है तो मजा आ रहा है। चाहे वो बॉलीवुड के लोग हों जो बॉलीवुड या भाड़ हैं, जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। उनकी फिल्में आती हैं तभी वो सामने आते हैं, और अगर देश पर मुसीबत आती है तब नहीं। तो अपने टैक्स का पैसा जो सरकार इनको सब्सिडी के रूप में देती आ रही है, वो भी ऐसे ही जनता पानी की तरह फेंक देती है। खुद पैसा देकर टिकट खरीदकर इनकी फिल्में देखने जाती है। लेकिन ये सिर्फ जोकर हैं, ये हीरो नहीं है। इन्हें हीरो कहना बंद कर दीजिए, इन्हें कहिए जोकर, किंग खान। लेकिन हरकतें 2 कौड़ी की। हकले के साथ एक लड़की ने काम किया था, पाकिस्तानी माहिरा। आलिया भट्ट और अनुष्का, इन लोगों के साथ भी एक फवाद खान नाम का व्यक्ति काम कर चुका है। इन लोगों ने भारत पर घटिया और अपमानजनक टिप्पणी की।
पैसा यहीं से कमा कर गए और अब ये इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं, हमारी आर्मी को ब्लेम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दिल में कभी भी मोहब्बत मत रखिएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि ये हमने अपनी आंखों से देखा है जो हो रहा है इस वक्त। एक बार फिर से ऑल आइज ऑन पुंछ।